हेलो फ्रेंड्स, हम आ चुके अपनी नई वीडियो के साथ। और आज हम करने जा रहे हैं भारत आकार और स्थिति, जो हमारा चैप्टर है, आज हम वो पढ़ने जा रहे हैं। तो जो भारत आकार और स्थिति ऐसे इसका टॉपिक फर्स्ट है, वो हम करने जा रहे हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। पहला पूछा है, भारत देश उत्तर गोलार्ध में स्थित है। जी हाँ, ये सही बात है। और दूसरा इसने पॉइंट कहा है, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर 80 डिग्री 7 है। ये गलत बात है। भारत का जो पूर्वी देशांतर है वो है, जो हमारा देशांतर है वो है 82 डिग्री 30। ये हमारा देशांतर है जो इसने पूछा। ये गलत देशांतर है 80 डिग्री 7। तो इसका उत्तर हो जाएगा केवल 1, जो ऑप्शन है वो इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है। अगला प्रश्न जो है हमारा, वो है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो फिर अगला प्रश्न पूछा इसने, भारत के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 3% है। ये गलत बात है। 3% नहीं है, 2.4% है हमारा भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल। ठीक है, पूरे विश्व के कुल। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत की उत्तरी पूर्वी सीमा पर पर्वत स्थित है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका जो उत्तर है हो जाएगा वो है ना तो 1 और ना ही 2। दोनों ऑप्शन जो है इसके अंदर वो गलत हैं। कोई भी इसके अंदर सही नहीं है। तो फिर हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जो केंद्रीय शासित प्रदेश है पुडुचेरी प्रदेश 3 राज्यों में फैला हुआ है। इसके विभिन्न जिले और उनकी अवस्थितियों के संबंध में नीचे दिए गए यज्ञों को सम्मिलित कीजिए। यनम आंध्र प्रदेश, कराईकल तमिलनाडु, माहे केरल। तो इसका अगर सही उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 3। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से भारत के कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ समुद्री सीमा भी स्पर्श करते हैं। इसने क्या बोला भाई कि जो हमारी भारत के जो राज्य है ना, वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा मतलब कि किसी दूसरे देश की सीमा और समुद्री सीमा, मतलब समुद्र की भी सीमा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करते हैं। वो राज्य बताने कौन कौन से स्पर्श करते हैं। तो राजस्थान जो है ये नहीं करता। इसका आंसर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल 2 और 4। ये गुजरात है, ये भी हमारा क्या करता है, समुद्री सीमा को स्पर्श करता है, और पश्चिम बंगाल भी। ठीक है। फिर हमारा अगला प्रश्न है, अगला हमारा जो कथन दिए हैं इन पे विचार करना है। भारत देश की लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर अपेक्षा में अधिक है। जो लंबाई दी है वो बता रहा है कि अधिक है या फिर कम है। तो हमारी जो उत्तर से दक्षिण की जो हमारी लंबाई है वो है 3214 किलोमीटर। ठीक है, 3214।
3214 किलोमीटर जो है वो लंबाई है। अगर हम बात करें पूर्व से पश्चिम की ओर, तो जो पूर्व से पश्चिम है वो है 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर लंबाई है। तो इसकी अपेक्षा में जो हमारा उत्तर से दक्षिण की ओर है वो ज़्यादा लंबा है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब दूसरा है 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक यमंत्र माना जाता है। जी हाँ, माना जाता है। मैंने आपको क्वेश्चन जो हमने पीछे देखा है किया है उसमें बताया था कि यही हमारा पूर्वी देशांतर है। ठीक है, तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो जाएगा 1 और 2 दोनों ही क्या हैं, सही हैं। ठीक है, फिर हम अपने अगले प्रश्न की तरफ पहुंचते हैं। पाक जल संधि किन दो राज्यों के बीच अवस्थित है? मतलब जो पाक जल संधि जो संधि है वो किन किन देशों के बीच में है? फर्स्ट ऑप्शन है भारत और पाकिस्तान, सेकंड है भारत और श्रीलंका, तीसरा है मालदीव और श्रीलंका, और चौथा है भारत और मालदीव। तो इनमें से सही उत्तर हो जाएगा भारत और श्रीलंका। कौन सा हो जाएगा, भारत और श्रीलंका। तो अपनी वीडियो यहीं पे होती है समाप्त। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो के लिए, जब तक बाय बाय।